सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 12 संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, हे वामदेव, तदन अंतर मध्यकाल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्य को ले आए और सत्यकोण में देव पूजित विघ्नराज श्री गणेश जी की पूजा करें। इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक श्री गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में कर्मशः पाश, अंकुश, अक्षतमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तंबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य को निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदन अंतर अपने गुराह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपास अग्नि में अज्यभागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम आदि कराना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराहत काल तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। तदन अंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चारु पकाएं। फिर अग्नि में समाधि चारों ओर घी की रुद्र सूक्त से और सजोजाति 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और माँ गौरी देवी का चिंतन करें। इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्निनाय श्री कृष्णे स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि में उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसे नीचे कुशा करके उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जाप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चारू पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चारू को मिश्रित करे। इसके बाद व्याघ्रहाती मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सजोजाति 5 मंत्रों का जाप करे। इसके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणों में लगाकर प्रजापति इंद्रदेव, विश्वदेव और श्री ब्रह्मा जी के लिए भी एक आहुति दे।
इन सब के नाम के आगे आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुरांत उच्चारण करें तथा ओम प्रजापताय नमः इत्यादि तत्पश्चात पुण्य हवनवाचक करार अग्नेय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख से आहुति देने तक कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा धृत सहित चारु की आहुति दे। इसके बाद अग्नेय श्री कृष्णे स्वाहा बोलकर एक आहुति दे। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जाप करे। महिषादि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए हैं। तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो जाए। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुणाकेतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुराण तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त धृत युक्त चारु का होम करे तथा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्वी व द्वीपक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और ये शब्द चिंपक है। वाक पणि पाद वायु तथा उपस्थ ये वाग आदि चंपक हैं। श्रोत्र नेत्र नासिका रसना और त्वक ये श्रोत आदि पंचक हैं। और इस प्रकार पार्श्व शिर भाग और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि समेत धातुएं प्राण आपान आदि 5 वस्तुओं को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अन्यान्वय आदि 5 केशों को केश पंचक कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: अनन्यमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन चित्त बुद्धि अहंकार ख्याति संकल्प गुण प्रकृति और पुरुष भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अनंत राग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। माया तु प्रकृति विद्यात्। इन श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं उन्हीं को पंच कलुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति के नीचे है, यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोई की एक ही आंख उसके दोनों गोलोकों में घूमती रहती है, इसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति और शिव, इन 5 को भगवान शिव तत्व का आश्रय कहा गया है। ब्राह्मण प्रज्ञान ब्रह्मा इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारणों में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी आदि पंचकः, शब्दादि पंचकः, वागादि पंचकः, श्रोतादि पंचकः, शिरा आदि पंचकः, त्वगाति धातु सप्तमकः, प्राणादि पंचकः, अनंत मायादि कोश पंचकः, मन आदि पुरुषाय तत्वः, तस्वा नित्यादि तत्व पंचकः अथवा पच्चकच्चुक और 11 शिव तत्व पंचक है। ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में पर समय शिव ज्योतिषे इदम नमा ममः इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया जाता है। इसके बाद विविधा तथा कर्षोत्वक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इसके अंत में स्व तत्वाय स्वाहा, इसके व्यापक परमात्मा ने शिव ज्योति से विश्वभूत घसोन सुस्काय परस्मै देवाय इदम नमः ममः इनका उच्चारण करें।
तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवायन्त सत्वमहे उपाप्रायचयन्तु मारुतः सुदानव इंद्रप्राशुर भारवा सचा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम नमः स्वाहा बोलकर स्वा गत्याग के लिए लोकत्रय पायणी से परमात्मने शिवरियाद नैमम का उच्चारण करें। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चारु का प्रशासन एवं आचमन करने से पश्चात पुरोधाचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर श्री ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य सा शिशुत्नु मरुत इस मंत्र का जाप करे। तत्पश्चात ज्ञाते अग्ने या सिया नतुस्तु या ब्राह्मणाम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस मंत्र को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदनंतर प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्योपास्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर करके उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जाप करे। जो अग्निहोत्र वह स्थापित अग्नि में जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चेत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय। तू संत का संत तेरे, तू संत का संत तेरे। तेरे सेवक को पाओ किछ नहीं, तेरे सेवक को पाओ किछ नहीं। जम नहीं आवे नेरे, 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 जम नहीं आवे नेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे,
मरण दुख नासा, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेट कोई, तेरी बख्श ना मेट कोई, सतगुर का दिलासा, 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 सतगुर का दिलासा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए, सो दुख कैसा पाए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीद न आवे, मरना चीद न आवे, मरना चीद न आवे, मरना चीद न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। नाम ते आयन सुख फल पायन, नाम ते आयन सुख फल पायन। आठ पहर आराध है, आठ पहर आराध है। तेरी शरण तेरे परवास है, तेरी शरण तेरे परवास है। पंच दुष्ट ले साध है, 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 पंच दुष्ट ले साध है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे।
ते आन किछ कर्म न जाना, ज्ञान ते आन किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, 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 जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, 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 गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करते, जो जन तुमरी भगत करते, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, तेरा आरता, तेरा आरता, तेरा आरता, तेरा आरता, तेरा आरता, तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता।
गोपाल तेरा आरता। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਗੋਪਾਲ, ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਗੋਪਾਲ, ਇਹ ਧੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਮਣ ਪੂਜੇ ਦੇਵਤੇ, ਤੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੇ। ਬਾਮਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੰਨਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਬਾਮਣ ਪੂਜੇ ਦੇਵਤੇ, ਤੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੇ। ਤੰਨੇ ਡਿਠਾ ਚਲ ਤੁਏ, ਪੁੱਛੇ ਬਾਮਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੰਨੇ ਡਿਠਾ, ਡਿਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਡਤ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਬਾਮਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੰਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਅੱਗੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਨੇ ਡਿਠਾ ਚਲ ਤੁਏ, ਪੁੱਛੇ ਬਾਮਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਧੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਤੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ,
ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਾ ਸੀ ਭੋਲਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ। ਧੰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਓ ਧੰਨਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਹੈ? ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਦੇਖ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੇ। ਧੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋਦੜੀ। ਜੋਦੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਓ ਧੰਨਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਸੀ ਜੱਟ। ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਧੰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਡਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠਹਿਰ ਧੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਧੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦੇਣਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮੋਲ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕਰ ਦੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਲ ਛੁਡਾਵੇ। ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕਰ, ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਪੇਟਿਆ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਥਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਧੰਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਧੰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, 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 ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਧੰਨਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਮਝ ਕੇ ਧੰਨਾ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਵਾਲ ਕੇ ਛਾਏ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗ ਚੜਾਵੇ। ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਆਪ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਛਾਏ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ, ਨਾਲੇ ਲੱਸੀ ਲਈ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਠਾਕੁਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਵਾਲ ਕੇ ਛਾਏ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗ ਚੜਾਵੇ। ਪਰ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠਾਕੁਰ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਠਾਕੁਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ, ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਧੰਨਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਧੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਵੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ ਆਇਆ। ਨਾ ਠਾਕੁਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਧੰਨੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਧੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠਾਕੁਰ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੇ। 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਧੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠਾਕੁਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਐ ਠਾकुर, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹਾਂ ਪੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜੁਠਾ ਲਿਸਾ, ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਤਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜੁਠਾ ਲਿਸਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਠਾकुर ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਂ ਪੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜੁਠਾ ਲਿਸਾ, ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਤੇ ਤਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਐ ਠਾकुर ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, 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 ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਹਾਂ ਪੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜੁਠਾ ਲਿਸਾ, ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਤਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਠਾकुर ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ, ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ? ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐ ਠਾकुर ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐ ਰੋਟੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਐ ਤਰਨਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠਾकुर ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਠਾकुर ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਧੰਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠਾकुर ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖਾ। ਅੱਗੋਂ ਠਾकुर ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਧੰਨਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਠਾकुर ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਖਾ,
ते तन्ना कहंदा नहीं ठाकुर पहला तू खा। अगों ठाकुर अखां विच प्यार धरने वास्ते, मन विच भी प्यार, ते कहंदे ने धन्या तू 3 दिनां दा भुखा है, तू पानी तक नहीं पीता, धन्या पहला तू खा। जदों ये गल कही ते धन्ने दे मन विच भी प्यार आया, ते धन्ना अगों लाड नाल कहंदा ठाकुर जे तेनू मेरा इन्ना ही फिक्र सी ते पहला क्यों ना आ गया। ठाकुर मैनू पता है बड़ी दुनिया है तेनू भोग लवाण वाली, तेनू काहदी परवाह, पर मेरा तां कोई नहीं जिहड़ा मैनू कहंदा धन्या क्यों भुखा बैठा है, रोटी खा ले। जदों ये गल धन्ने ने कही ते ठाकुर दा मन भर आया, धन्ने नू गल नाल लगा लिया ते नाले कहा धन्या ओ तैनू की पता जे 3 दिनां दा तू कुछ नहीं खादा ते 3 दिनां दा मैं भी कुछ नहीं खादा, भगत भुखा रवे मैं किवें खा सकदा। जदों ये गल कही धन्ना होर प्यार नाल भर आया, कहन लगा ठाकुर भावें मैं 3 दिनां दा भुखा, तू भी 3 दिनां दा भुखा है, पर ठाकुर खावेंगा पहला तू। गोसाई परतख होए रोटी खाए छाए मोलावे। गोसाई परतख होए परमेश्वर नू परतख हो के तन्ने दी रोटी खानी पई, छाए मोह लावे ते तन्ने दी बनाई होई ओ छाए लस्सी भी ठाकुर नू पीनी पई। गोसाई परतख होए रोटी खाए छाए मोह लावे, पोला पाओ गोबिंद मिलावे। पोलापन उस गोबिंद दा उस गोपाल दा मेल करा दिंदा। हुण बचिया होया प्रशादा बची हुई रोटी धन्ने ने खाधी, ओ अनपढ़ गरीब धन्ना जिहड़ा पढ़िया लिखिया नहीं, रब मिलिया परमेश्वर मिलिया ते ओ धन्ना हुण 3 लोकां दा ज्ञाता हो गया। ते ठाकुर कहन लगे धन्या तू याद कीता मैं आ गया, हुण दस तैनू चाहिदा की है। उस वक्त धन्ने ने ये शब्द उचारिया, कहन लगा गोपाल पहली गल ए कि लोग तेरी आरती करते ने ते मैं तेरा आरता करदा। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, तेरा आरता, तेरा आरता, तेरा आरता, तेरा आरता, तेरा आरता, तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। जेड़ा भी तेरी भगती करदा है तू ओदे काज सवारना है। जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी
ਧੰਨੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਸੀਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟੇ ਨੂੰ। ਹੈ ਗੋਪਾਲ, ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਨੀਆਂ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधन नीका, अनाज मंगो सत सीका। को पैस मंगो लावेरी, इक ताजन तोरी चंगेरी। गौ पैस ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ। ਗਊ ਤੇ ਭੈਂਸ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। को पैस मंगो लावेरी, इक ताजन तोरी चंगेरी। ते ठाकुर कहन लगे धन्या बस कुछ होर चाहिए। ते धन्ना कहन लगा ठाकुर खाण नूं मिल गया, रहन वास्ते घर मिल गया, पाण वास्ते कपड़े मिल गए, आण जाण वास्ते घोड़ी मिल गई, घर ते बन गया। पर घर नूं सामण वाली भी चाहिदी ਏ। घर की गेहन चंगी, हुण किरपा कर एक आग्याकार पत्नी भी दे। मैं नाम जपां ते नाल ओ भी नाम जपे। ठाकुर कहन लगे धन्या घर वाली भी मिलेगी, कुछ होर। धन्ना कहन लगा बस ठाकुर हुण मैं जदों तेनू याद करा मैनू दर्शन दे दिया कर। कर की गेहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। तेरा आरता तेरा आरता तेरा आरता तेरा आरता तेरा आरता तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत। उनको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का और मल्टीलिंगुअल टीम का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। जैसा कि गुरु जी का आदेश था कि सत्संग करते जाना है और कराने वाले गुरु जी ही हैं। और वही जब गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था सत्संग करने का, तो मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु जी मुझे सत्संग करना नहीं आता। देन गुरु जी ने एक ही बात बोली थी कि तूने मुंह चलाना है और बाकी जो है जो करवाना है वो मैं करवाऊंगा। दैट्स व्हाट वी फील कि आज टिल टुडे कि गुरु जी ही हैं जो हमारी जीवन को चला रहे हैं। और गुरु जी की ही कृपा से मौका भी मिलता है सत्संग शेयरिंग का। और ज्यादातर मुझे लाइव सत्संग करने का तब तो लाइव ही होते थे और मुझे वो अच्छा भी लगता है करना। उसमें क्या है कि आई टू आई कनेक्ट होता है और मैं जूम पे थोड़ा सत्संग करना ज्यादा मुझे नहीं पसंद आता और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत 100% गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाती।
बट जब लाइव होता है तो देन आई रियली फील कि लाइक बिल्कुल गुरुजी साथ साथ में करा रहे हैं। तो ऐसा मेरे को एक भाव आता है और फीलिंग है। मे बी आई एम रॉन्ग। क्योंकि सत्संगों का जूम पे माध्यम शुरू हुआ कोरोना पीरियड में, और आई थिंक लोगों को उसका काफी कल्याण भी हुआ, लोगों का जो जुड़े गुरुजी से। तो गुरुजी का ये कहना था कि जब गुरुजी ने लास्ट मुझे अपने पास बिठाया, और गुरुजी ने उस दिन पूरा एम्पायर स्टेट कुछ टाइम के लिए खाली करा दिया था, और 1:1 कुछ गुरुजी ने शेयर किया। और गुरुजी ने बोला कि आने वाले टाइम में बहुत भीड़ होगी आंटी। एंड गुरुजी की हथेली ऐसे थी, पाम था उनका ऐसे खुली हुई, जैसे एक हाथ को आप खोल के सामने रखते हो। देन गुरुजी सेड आने वाले टाइम में आंटी बहुत भीड़ होगी। देन गुरुजी ने अपनी मुट्ठी बंद की और बोला मुट्ठी भर संगत भी नहीं होनी। फिर गुरुजी ने एक एक करके उंगली खोली। देन गुरुजी सेड कि जो कोई ले जाऊगा तो वड्डा कल्याण करा लेगा, तो बाकी चलता ही रहूगा, और तू अपना काम करी चली, सत्संग शेयर करी चली। क्योंकि सत्संग जो है वो गुरुजी के दिए हुए हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हमारा किसी भी चीज में कोई रोल नहीं है। कि गुरुजी ने इस लायक समझा कि लाइक 2003 जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे, गुरुजी ने गुड़गांव में सत्संग स्टार्ट कराया, और गुरुजी ने उसमें चुना, और गुरुजी का आदेश आता रहा कि संगत को जोड़ो, संगत को जोड़ो, और विद हिज ग्रेस ओनली। और गुरुजी ने गुड़गांव संगत ही बोला पर्टिकुलरली। और तब गुरुजी ने हम 3-4 लोगों को ही आदेश दिया था कि सत्संग स्टार्ट कर दो। 4 संगत थी, 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, महीने में 4 संडे होते हैं। तो एवरी संडे सत्संग होगा, और सत्संग रुकना नहीं चाहिए था। गुरुजी का ये आदेश था कि फिर ऑल्टरनेट सबका पारी आएगी। पर कोई भी गुरुजी की लीला हो, जो भी हो, फिर गुरुजी ने मुझे बुलाकर बोला कि आंटी गुड़गांव में संगत जोड़ो, गुड़गांव की। तो उन्होंने सत्संग नाल जोड़ो। तो विद गुरुजी ग्रेस ओनली जो हो पाया, क्योंकि गुरुजी उस वक्त उस टाइम पे अपने हाथ से शब्द वाणी के बाद कड़ा प्रसाद देते थे, और हम लोगों को जाके बाहर खाना होता था, हाथ में लेते थे, और एम्पायर स्टेट के बाहर जाके हम लोग उसको बाहर खड़े होके खाते थे, फिर हाथ धो के अंदर आते थे। तो वहां पर जो भी संगत खड़ी होती थी, तो मैं उनमें से लोगों को पूछने लग गई कि आप कहाँ रहते हो, गुड़गांव रहते हो, कहाँ रहते हो। तो लोग सोचते होंगे कि पता नहीं ये क्यों हमसे पूछ रही है। बट विद गुरुजी's ग्रेस इस तरह से संगत भी मिली वहां से, और हम थोड़े थोड़े लोग बढ़ने लग गए। तो एक बार दिल्ली से कोई संगत आ गई थी, उनके 3 बच्चे थे, तो टोटल 5 हो गए। तो जब सत्संग होता था तो कोई नए लोग होते थे, तो यूज टू फील सो हैप्पी कि आज हमारी गिनती बढ़ गई। तो ये हमारे यहाँ सोच प्रोसेस था। तो 5 आ गए तो हम बहुत खुश हो गए कि आज तो भाई हमको 5 लोग मिल गए। और देन नेक्स्ट संडे वो लोग नहीं आए, तो गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद खाते हुए कड़ा प्रसाद खाते हुए बाहर दिख गए। मैंने उनको पूछा, तो वो बोले कि आंटी हम तो गुड़गांव के नहीं हैं, हमको तो किसी ने बताया तो हम पहुंच गए, बट गुरुजी ने हमारी जो क्लास ली, तो और बोला कि अगर तूने फिर कोशिश की, हिम्मत की वहां जाने की, तो तेरा आना बंद कर दूंगा। अब वो क्या था संगत जी मुझे नहीं मालूम। वाई ओनली गुड़गांव संगत, और गुरुजी ने टिल मनुष्य रूप वो सत्संग कंटिन्यू रहा। फिर गुरुजी का आदेश ये था कि आंटी उन दिनों लोग सत्संग नहीं लेते थे जैसे आज हो रहा है। ये तो गुरुजी का वचन था। लास्ट में जो गुरुजी ने जो चीजें समझाई 20-25 मिनट, तो उसमें एक ये था कि अब खाली गुड़गांव सत्संग नहीं, आंटी कर भी सत्संग होगा। देशां विच विदेशां विच शहरां विच दूर दूर तक सत्संग होंगे, और इन्ने सत्संग होंगे एक दिन विच किन्नी थां सत्संग होने हैं कि तुसी गिन भी नहीं, कोई भी नहीं गिन पाऊगा। तो आज वो वचन जो है इतना सिद्ध है। और अगर मैं कहूँ तो मेरी लाइफ का जो
एक प्रैक्टिकल बड़ा सत्संग जो है, इससे बड़ा सत्संग और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे तो गुरुजी बहुत सत्संग को एंटरटेन नहीं करते थे। और गुरुजी के यहाँ जैसे मुझे गुरुजी का आदेश था नए लोगों को लेके जाना है, तो वो भी करने वाले वही थे। और एक माध्यम उन्होंने चुना था। मेरे कुछ कर्म होंगे जो कट रहे होंगे, ये उनकी लीला, वही जाने। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम में से कोई भी इस लायक नहीं है कि हम कहें कि हमने गुरुजी का ये काम किया या हम ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, सब उनकी ही लीला है। तो देन ऐसे कई सत्संग हैं जिसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि तू संगत लाने वाली नहीं है, संगत मैं लेकर आता हूँ। तो उसमें कई लोग एक बार आते थे, 2 बार आते थे और वो फिर नहीं मुड़ के आते थे। फिर गुरुजी ने बोला कई कई लोगों को जैसे मिलाना होता था, तो जब मैं उनको मिलवाती थी, गुरुजी सिंहासन पे बैठे होते थे और जब भी मौका मिलता था तो मैं उनको बोलती थी गुरुजी आज ये संगत आई है। तो बहुत लोगों से गुरुजी नहीं बात करते थे, ऐसे हाथ से इशारा करते थे, भाई चलो हो गया। और कई लोगों को बोलते थे तुम आते रहा करो, और कई लोगों को बोलते थे गुरुजी कि कल्याण हो गया। तो मैंने और इससे ज्यादा नहीं सुना तो कि उन्होंने और कुछ बोला हो कि एडमिशन हो गया या तुम्हें कुछ और मिल गया या नथिंग लाइक दैट। और बहुत रेयरली गुरुजी वर्ड यूज करते थे, जा ऐश कर, एक ये वर्ड भी था, चलो जाओ ऐश करो। फिर गुरुजी कहा करते थे कुछ कुछ को कि जैसे ही वो मुड़ के वापस मत्था टेक के जाता था, तो गुरुजी सेट कि ए हुन वापस नहीं आऊगा या आऊगी, ए बाद विच आएंगे। तो मैं सोचती थी कि भाई हमारी जितना दिमाग है, जितनी हमारी सोच जहां तक जाती है, तो मुझे यही आता था कि ये अब भाई आ जाएंगे 6 महीने बाद, आज नहीं कल नहीं। ये नहीं पता था बाद का पीरियड क्या था जो गुरुजी जब मनुष्य रूप को छोड़कर जा रहे थे, तो वो बात का पीरियड था। तो गुरुजी हैज डिसाइडेड कि मैंने कब मनुष्य रूप छोड़ना है, क्योंकि जो वो दिन था 20-25 मिनट में गुरुजी ने कुछ ऐसी चीजें बोली कि हमको लगा कि लाइक हम ये तो हमारी सोच के बहुत परे था कि गुरुजी हम हमारे मनुष्य रूप में खुद मनुष्य रूप त्याग के चले जाएंगे। ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। पर कहते हैं भगवान अपना आना और जाना खुद तय करते हैं। तो दैट्स व्हाट ही डिड। जहाँ संगत लाने की बात है तो आज गुरुजी वो सत्संग याद करा रहे हैं। इससे हमको एक ही मैसेज मिलता है कि हम कुछ नहीं है, हम किसी लायक भी नहीं है। तो एक दिन मेरा बहुत मन था, गुरुजी ने क्या किया, पहले हम लोगों को पूरी छूट थी कि तुम चारों दिन जब भी इनका मन करे ये आ जाए करें। तो हमारा तो रोज ही मन करता था, तो हम रोज ही निकल जाते थे। हाँ, टाइम से पहले निकल जाते थे कि गुरुजी को मैंने जो एम्पायर स्टेट में कैबिनेट है वहां बैठे देखना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं इतनी जल्दी पहुंचूं कि वहां पर गुरुजी के दर्शन हो। गुरुजी पैंट शर्ट में हुआ करते थे। तो और कोई संगत नहीं ज्यादा होती थी, कुछ ही लोग होते थे और वहां पर गुरुजी के जो दर्शन होते थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर गुरुजी से बात भी हो जाया करती थी। फिर गुरुजी थोड़ी देर बाद रूम में जाते थे, रूम से फिर वो चोला बदल के बाहर आते थे, तो उनका ऑरा ही टोटल चेंज हो जाता था। तो गुरुजी ने बहुत चीजें दिखाई संगत जी, और दिखाई और कुछ समझाई कि भाई कैसे गुरु अपना कैसे रूप बदलते हैं। आंखों को बहुत कुछ दिखाया गुरुजी ने। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा रही। और जहां तक फिर संगत लाने का सवाल था, उस गुरुजी ने आते ही बोल दिया कि तू संगत लेके आएगी, तू कल्याण करा गई, तू ये वो, काफी बड़े बड़े वर्ड्स बोलते थे गुरुजी। तो मुझे लगता था कि गुरुजी की वैसे ही कहते रहते हैं, और पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, और कुछ नेगेटिव ही मेरे को थॉट्स आने लग जाते थे। सो देन पर गुरुजी की लीला, गुरुजी की लीला। तो फिर मैंने ऐसे ही कुछ टाइम संगत को वो करना थोड़ा सा कि भाई रोज उनके नंबर लो, उनको लिखो डायरी में। तब तो ऐसे स्मार्ट मोबाइल्स नहीं होते थे, तो डायरी मेंटेन करते थे हम लोग। फिर उनको याद कराओ कि तुमने
चलना है और लाइक आज तुम्हारा ले जाने का दिन है। तो मैंने करना कुछ रीजन से बंद कर दिया कि ऐसे बेकार में मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं। तो देन गुरुजी सेड कि आंटी तेरे 2 दिन कर दूंगा, क्योंकि 4 दिन गुरुजी का दरबार लगता था। अगर तू नए लोग लेके आएगी तो तू चारों दिन पूरा कर सकती है, अगर नहीं तो तू खाली 2 दिन आएगी मेरे पास। तो तब लगने लगा कि वो भी उनकी ही कृपा थी, उनकी ही ब्लेसिंग्स थी, उनका ही ऑरा था, उनका ही चुम्बन था कि वो जो खींचता था अपनी तरफ, कि हम तो क्या करेंगे अगर गुरुजी ने हमारा आना बंद कर दिया, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इतने अंदर छटपटाहट होती थी कि फिर लाइक वो चीजें बैक टू नॉर्मल, लाइक लोगों को, मेरा बिजनेस था तो वहां से ही लोग गुरुजी संगत भेजते थे मेरे पास, तो नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी। सो देन फिर मैंने उनको चुनना शुरू किया कि भाई सत्संग शेयरिंग हुई। लाइक गुरुजी ने एक पेंडेंट दिया था और विथ चेन। तो विथ चेन ऐसे था कि वो मेरे बिल्कुल नेक लाइन पे आके, इतना बड़ा पेंडेंट था, और चाहे मैं कुछ भी पहनूं तो उस वो बहुत ही सामने दिखता था। तो लोग उसको देखकर, उस पेंडेंट को देखकर अट्रैक्ट होते थे। वो गुरुजी का प्रताप था, और उनको कुछ होता होगा जो फिर उनके बारे में पूछते थे, फिर उनका पूछना होता था और गुरुजी सत्संग करवाते थे। और सत्संग ऐसे पावरफुल होते थे कि वो लोग कहते थे कि भाई चलो हमको लेकर चलो। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पास 19 लोग इकट्ठे हो गए, और मैं अपनी पूरी डायरी मेंटेन कर रही हूँ कि 2 दिन मेरे अपने और 2 दिन फिर किसी को दे दिए, फिर नेक्स्ट वीक के दे दिए। ऐसे करके मुझे लगा मेरा 2 महीने का काम हो गया, 2-3 महीने का काम, ऐसा कुछ मैंने कैलकुलेट किया। और मैं वो यहाँ बैठी जहाँ मैं रहती हूँ, अपने बिजनेस प्लेस पे कर रही हूँ और गुड़गांव में कर रही हूँ। गुरुजी एम्पायर स्टेट में है, और संगत जी उनको एक एक चीज पता थी, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, और हम क्या बातचीत करते हैं, और हमारे भाव क्या हैं, मन की बात, ईच एंड एवरीथिंग ही न्यू अबाउट अस, अबाउट एवरीवन। तो वहां पे अर्जुन सब्रवाल अंकल उनके पास बैठे हुए होंगे कि गुरुजी, अर्जुन सब्रवाल अंकल ने बताया, गुरुजी जोर से ठक्का मार के हंसे, फिर कहते हैं कि बाटी आंटी कमली नाते भाई कैलकुलेशन ते लगी है अपने दिन कि भाई मैं इन्ने लोगों ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 19 ਦੇ 19 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, कोई डायरी मेंटेन नहीं करनी। तो ये गुरु जी हैं, और गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, संगत जी कुछ भी। तो ऐसे ही एक दिन मुझे लगा कि आज मुझे कोई नहीं मिला, और मैं बहुत छटपटा रही थी कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो टिल 7 मुझे मैं तैयार त्यूर होके बैठी थी कि कहीं से कोई कॉल आ जाए। थ्रू एंड थ्रू 5-6 जगह मैंने भी कॉल करी कि भाई किसी को चलना है, तो नए लोगों को थ्रू एंड थ्रू मिलते थे, तो फिर थोड़ी सी जान पहचान हो जाती थी। तो बट समहाउ कहीं से नहीं मिला, और मैं बड़ी निराश होके बैठ गई, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए एकदम। एक कॉल मैंने बस गुरुजी को इतना ही बोला मन में कि गुरुजी मेरा तो इतना मन है आ जाने का, और आपने मुझे नहीं बुलाया। तो फिर देन एकदम कॉल आती है और किसी का फोन आता है। आई टिल टुडे आई डोंट नो कि वो कौन थे। तो देन सेट कि भाई हमने हमने सुना है कि गुरुजी के पास नए लोगों को आपको परमिशन है ले जाने की, तो मुझे आना है। तो मैंने बस इतना ही पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो? तो बोले दिल्ली से। मैंने कहा अब तो टाइम हो गया बहुत ज्यादा, हम लोग लेट हो जाएंगे। तो देन ही सेड नहीं नहीं मैं तैयार खड़ा हूँ, तो आप गुड़गांव से चलिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने उनको पूछा कि 100% आप पहुंच जाओगे? देन ही सेड यस, मैं बस वहां पे पहुंच जाऊंगा, और बस आप आ जाओ। तो ना मैं उसको जानती, ना मैंने उसका नाम पूछा, ना वो मुझे पहचानते, ना कुछ नहीं। तो और वेरी स्ट्रेंज कि मैं फटाफट वहां पहुंची एम्पायर स्टेट। और क्योंकि उस समय
डीएलएफ और एमजी रोड में एक ही रोड जाती थी, वो सिकंदरपुर से होके, और थिकली पॉपुलेटेड मार्केट थी वहां पे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और वो इतना शाम को ट्रैफिक वहां पे होता था, बॉटल नेक जैसे वो रोड थी, और बहुत टाइम लगता था। बट मैं वहां पहुंच गई और गुरुजी को मैंने कैबिनेट पे दर्शन किए। और देन गुरुजी जी मुझे छेड़ने लग गए कि ले फिर तू आ गई हैं, आज किदा आ गई तू। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नई संगत, तेरे तो 2 दिन हो गए पूरे। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं नई संगत लेके आई हूँ। मैं भी थोड़ा चौड़े होके बोल रही थी कि कहते नई संगत लेके आई है, कित्थे हैगी, मैंने तो कोई नहीं दिख रहा इत्थे नवा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी वो आए हैं, कहते कोई पता कोई ना कोई कुछ ते होगा आंटी, जो तू दस मैनू कुछ ता दस। तो अब मैं तो बिल्कुल ब्लैंक, मेरे पास तो कुछ भी जवाब नहीं है। देन गुरुजी सेड बस जिद लगा के बैठ जाती है कि मैंने आना है, मैं तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैनू आना है, मैनू आना है। और तेनू बुलान ਲਈ मैनू पता नहीं कितों कितों मुर्गे फड़ के ले आने पैंदे हैं। तो संगत जी एक एक तुच्छ सी संगत के लिए कि उसके कि मुझे गुरुजी को मिलना है, कोई मीनिंग नहीं पता क्यों मिलना है, मुझे वहां से क्या मिल रहा है, और मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था। गुरुजी मेरे कर्म काट रहे थे, उल्टा कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट आए जा रहे थे। बट फिर भी एक अरदास की भाई नहीं, मुझे तो आना है आपके पास, मुझे तो आना है आपके पास। और वो भाव उनका ही दिया हुआ था, वो ही थे जिन्होंने मुझे घंटों अपने पास बिठाया, सुबह तक बिठाया, और इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे वहां से निकलने नहीं दी। एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी तू तो बहुत बारी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश, तू डुबकियां खांदी रही खांदी रही खांदी रही, ते तू क्या मैनू छोड़ दो गुरुजी, बस छड़ दो हुण, मैनू छड़ दो। पर मैं ते तेरा हाथ नहीं छड़िया, तेनू मैं पक्का पकड़ के रखिया, मैं खिंच के तेनू बाहर लेके आया। तो ये गुरुजी हैं संगत जी, बहुत पावरफुल। और गुरुजी जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ऐसा मैंने अपने जीवन में जो गुरुजी के साथ वक्त बिताया है, उनको मैंने उस वक्त को जिया है। अगर मैं कहूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बिठाकर मेरे कर्मों को काटा है, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कहीं भी। फिर गुरुजी मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, जैसा मैंने बोला, और मैं बहुत चिढ़ती थी इन चीजों से कि गुरुजी मुझे क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान जो है भगवान को नहीं पहचान पाते। बट गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया, और गुरुजी ने मुंह से भी बुलवाया कि ये तो रब हैं। ऐसा ही एक सत्संग है, तो गुरुजी ने अपने मनुष्य रूप में दिया। तो गुरुजी का दरबार संगत के लिए ओपन होता था थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और मंडे को गुरुजी का आदेश था बड़े मंदिर जाना है और वहां पे सत्संग शेयर करना है। तो क्योंकि गुड़गांव में सत्संग होते थे, तो वहां जाके गुरुजी कहते थे सत्संग शेयर किया कर। तो मंडे ऐसे 5 दिन हमारे निकल जाते थे, बाकी बचता ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो ट्यूसडे वेंसडे हम लोग उसको नॉन संगत डे कहते थे, कि उस दिन गुरुजी के आपको खुले दर्शन नहीं मिलते थे, अनलेस कि गुरुजी आपको बुलाएं वहां पर। तो कभी कभी गुरुजी की मौज होती थी कि गुरुजी हम जैसे इंसानों को भी बुला लिया करते थे, तो उनमें हमें मौका मिलता था। तो हम गुरुजी के पास एक दिन बैठे थे, मंगलवार का दिन था। तो गुरुजी ने अ, मुझे अपने चरणों में बिठाया और बोला कि उन्होंने अपने चरण मुझे अपने हाथ में दिए और कहा कि आंटी इनको प्रेस कर दे, इनको दबा। तो हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर सकते संगत जी, ये एक पूरा एक मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हम इस लायक नहीं है कि हम अपने गुरु के लिए कुछ कर पाए। तो बट गुरुजी जो हैं हम लोगों का कल्याण करने से पीछे नहीं हटते। सो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों को मेरे हाथ में रखा, दिए और बोला इनको प्रेस करो, दबा इन्हों। तो मैं उनको प्रेस कर रही थी,
गुरुजी को। मेरी बेटी को भी गुरुजी ने बुलाया हुआ था, तो उसको पीछे गुरुजी खड़ा करा के गुरुजी उन अपने सिर का और हाथों का दबाने को उन्होंने उसको बोला। और आज अगर मैं सोचूं, उसको दो चीजें दी गुरुजी ने। जो लाइफ गुरुजी ने उसकी काटी है, जो लाइफ उसको नया जीवन दे दे के करी है, अगर वो बच्चा 22 साल का इन चीजों में अगर किसी के साथ हो जाए तो इंसान घबरा जाता है, पर उसका दिमाग हिल जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। बट वो वाली गुरुजी ने एक ड्यूटी करा के, सेवा मैं नहीं बोलूंगी, हमारी औकात ही नहीं है सेवा की, गुरुजी ने अपने को टच करा के उस बच्चे के दिमाग को स्टेबल रखा। वो हंसती खेलती ही मत्थे लगी हम लोगों के। तकलीफें में थी, बहुत तकलीफें होती थी, बहुत कुछ हुआ उसकी लाइफ में, बट आज गुरुजी ने उसको जो जिस ऊंचाई पे पहुंचाया है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनका शुक्राना करने का। मेरा रोम रोम कर्जदार है। हम लोगों के कर्म काटे, हम लोगों को मोक्ष दी, कह कर दी, और आज हम लोग ये चीजें खुलकर बता पा रहे हैं, ये भी गुरुजी बुलवा रहे हैं। और गुरुजी की लीला है। और हाथों का जो कल्याण किया उसका, अपने हाथ प्रेस करा के कि शी इज अ डेंटिस्ट, तो ही वाज ब्लेसिंग हर। तो आज उसका फॉरेन कंट्री में अपना सेटअप है और गुरुजी की असीम कृपा बरसती है। तो ये गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो उस दिन की एक जो सत्संग वो ये है कि गुरुजी ने मुझे अपने राइट साइड पे बिठाया और चरण मेरे हाथ में दिए और प्रेस करने को बोला। इतने में एक संगत आती है, किसी संगत को आदेश था कोई नई संगत लाने का, तो वो आए। तो जैसे ही माथा टेका उन्होंने, तो गुरुजी ने जो पुरानी संगत थी उनको बोला तू उत्थे बैठ जा और एनु इत्थे बैठन दे। तो उसको उन्होंने अपने लेफ्ट में बिठाया। ये जो भगवान वाला वर्ड गुरुजी ने याद कराया, उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल सत्संग है जो आई थिंक लोग कर रहे हैं शेयर, की शिव पुराण में है ये सत्संग, बट ये गुरुजी का लाइव सत्संग दिया हुआ है। शिव पुराण में होगा, मैं डिनाई नहीं करूंगी किसी भी चीज को, बट ये गुरुजी ने प्रैक्टिकल सत्संग दिया है। तो संगत जी इसको बहुत ध्यान से सुनने वाला सत्संग है। तो आंटी को वहां बिठाया और गुरुजी ने मुझे बोला कि आंटी एनु सत्संग सुना। ऐसे गुरुजी अक्सर वहाँ जब हम शुरू शुरू में आए थे तो कोने में बिठा के शबरवानी चल रही होती थी, और किसी को भी, उनमें एक चटर्जी अंकल थे, सबरवाल अंकल थे, उन लोगों को कई बार हम लोगों को साथ साइड में बिठा के नानू अपने सत्संग सुनाओ। और संगत जी कोई भी वहाँ डिस्टर्ब नहीं होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, और साथ साथ शब्दों के सत्संग शेयरिंग भी चलती थी और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। तो देन गुरुजी का आदेश की एनु सत्संग सुना, तो देन मैं उनको कुछ सत्संग सुना रही थी। तो सत्संग ऐसा हुआ कि सुनाते सुनाते मैं फोकस मेरा गुरुजी के चरणों की तरफ जा रहा था। तो देन गुरुजी ने बोला कि तू ना ठीक तरह नाल सत्संग नहीं सुना रही, चंगी तरह नाल सुना। तो फिर जो भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, इन शॉर्ट, तो आंटी के मुंह से निकला कि ए तो रब ही कर सकना है, ये ऐसी चीजें तो रब ही कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे उनके राइट में बैठी थी और मेरा ऐसे इशारा हाथ से गुरुजी की तरफ गया कि ये तो साक्षात भगवान ही हैं, गुरुजी ने बुलवाई ये बात। और जबकि मैं डाउट से भरी हुई थी, बट गुरुजी ने वर्ड्स निकलवाए मुंह से, क्योंकि ये सत्संग बनना था। देन गुरुजी सेड कि नहीं आंटी, इस वेले में भगवान नहीं हैगा। तब गुरुजी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। संगत जी ध्यान से सुनना इसको, कि गुरुजी ने कहा कि जब भगवान सृष्टि बना रहा था तो वो बंदे बनाई चले जा रहा था। तो इतने बंदे बना रहा था कि उसकी माँ परेशान हो गई कि भाई तू इन्ने बच्चे बनाई जा रहे हैं,
ते कल नू इन्हां नू कष्ट होणगे थल्ले जाके, इन्हां नू धरती ते जाके कष्ट होने हैं, तो फिर तू उत्थे बैठा दुखी होऊगा ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। देन गुरु जी सेड कि भगवान ने कहा माँ को, माँ तू परेशान ना हो, मैं गुरु रूप में धरती पर जाऊंगा और उनके कष्टों को हरूंगा। तो पहला स्थान आंटी गुरु का, दूसरा स्थान आप लोगों का, मेरी संगत का, जो मेरी संगत है, और फिर बाद में भगवान और देवी देवते आते हैं। तो संगत जी, इतनी बड़ी बात गुरु जी ने मनुष्य रूप में अपने वचनों में बोली, और हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? सो कॉल्ड संगत हैं, हम बने हुए हैं संगत, बट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हम कर क्या रहे हैं? हमने अपने गुरु जी को मखौल बना दिया है। हम गाने बाजे ये वो ना जाने किन चीजों में फंस गए हैं, और जब भी कोई गणेश चतुर्थी आती है तो हम गणेश जी को साथ में ले आते हैं, जब कोई उनकी वो सब करने लगते हैं आरतियां, और अगर कोई आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, गुरुजी ने किसी चीज के लिए मना नहीं किया आंटी, संगत जी, किसी चीज के लिए नहीं मना किया उन्होंने। आप जिन चीजों को मानते हो आप करो, बट बीच में गुरुजी को नहीं लाओ, गुरुजी को उस लेवल पे नहीं लेके आना, क्योंकि वो तो एक सर्वशक्तिमान, एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स के सबसे, जो वर्ड्स ही नहीं है हम लोगों के पास, जो एक शक्ति है, उसको हम बीच में खिचड़ी नहीं पकाएं, उनके स्वरूप को लगा लगा के मखौल नहीं बनाएं। आज हम उनका जो है लोगों को नहीं मालूम, पर बहुत जगह वो सत्संग भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, और सत्संग देखते भी हैं। अब यहाँ पर कल सत्संग है, हम लोगों के यहाँ नियरली 400-500 मिनिमम संगत आती है, सब देखते हैं कि कैसे सत्संग का फॉर्मेट दिया है गुरुजी ने, और गुरुजी कई बार प्लेटफॉर्म पे सुनवा भी चुके हैं और रिकॉर्डिंग भी है, बट फिर भी सब लोग करते रहते हैं। तो कोई, पर ये गुरुजी का वचन है, जैसा कि मुझे इस चीज से अब बिल्कुल भी नहीं दुख होता कि जब मैं अब उनकी चीजों को याद करती हूँ, तो गुरुजी ने जैसे अपना पाम खोल के, हथेली खोल के बोला कि आने वाले टाइम पे पीड़ होगी, मुट्ठी बंद की, मुट्ठी भर भी संगत नहीं होनी, और उंगलियां निकाल के जो एकदम विचो कुछ ले गया तो समझ ले बड़ा कल्याण करा गया। तो ये गुरुजी का ही लीला है और गुरुजी का ही वचन है जो होगा, और हम लोग नहीं ले पाएंगे, ऐसा गुरुजी का वचन है। बट जो संगत मुट्ठी भर में बनना चाहे, आना चाहे, तो वो उसी का ही कल्याण है, और ना मुझे कुछ मिलने वाला है, गुरुजी तो वैसे ही देंगे अपने से जो देना है उन्होंने ब्लेसिंग्स। और ये सत्संग करवा रहे हैं गुरुजी, तो कोई रीजन होगा, कोई तो मतलब होगा ही इस चीज का, जो गुरुजी ये वाला सत्संग करा रहे हैं, और किसको ये क्लिक होगा ये गुरुजी महाराज ही जानते हैं। ऐसे ही एक संगत है मेलबर्न में, सब सुनते हैं, सब सत्संगों में आते हैं, सब सीखते हैं, सब किया उन्होंने, रोज आके 1:1 भी सत्संग होते हैं। तो अभी वो इंडिया आए हुए हैं, तो कहते हैं आंटी ऐसा हुआ कि इतने सालों तो हमने ये व्रत नहीं रखे, और पर लेकिन अब हम सिंस वो नहीं करे, श्राद्ध नहीं करे हमने, तो गुरुजी श्राद्धों के लिए बिल्कुल मना करते थे। तो कहते हैं पर अब हम सिंस हम आए हुए थे तो हमने इस बार श्राद्ध कराया, पर हम इतना पछताए कि जो पंडित जो बोल रहा था, और वो सब समझ आ रहा था कि ये क्या कर रहा है, और ये सब ढकोसलेबाजी है, और हम करवाया तो हमने, बट हम बहुत पछता रहे हैं इसको लेके। मतलब इतने साल नहीं कर रहे, उसके बाद भी सत्संग देखकर, गुरुजी का रास्ता देखकर, गुरुजी के बताए हुए चीजों को सुनकर, आप फिर भी उस तरफ को झुकाव हो गया आपका, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इन चीजों से नहीं निकल सकते जिन चीजों से गुरुजी निकालने आए थे। गुरुजी ने बोला, गुरुजी के
जाने के टाइम जो मैंने बताया कि गुरुजी ने 20-25 मिनट बिठाया अपने साथ, तो उसमें एक चीज ये भी थी कि आंटी, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बहुत कठिन यात्रा पे आया था और मैं इस यात्रा पे आने के लिए कोई भी नहीं राजी होता, और मैं आया। इन्नी मैं तपस्या की, इन्ना मैं लोगों का कल्याण किया, इन्ना लोगों ने दुख हरे, पर किसी कम नहीं आया। मैं इन्ना लोगों तो वहमां तो रिचुअल्स तो ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और घुसते चले जा रहे हैं, और घुसते चले जा रहे हैं। तो मेरा तो इस धरती पे आना ही व्यर्थ हो गया। एंड संगत जी, गुरु जी की आंखों में आंसू था। तो संगत, एक भगवान धरती पर आकर रोया। एक सर्वशक्तिमान महाशिव कहो, कुछ भी कहो, उनको हम संगत ने रुलाया, और आज भी हम वही कर रहे हैं। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय।
जय गुरु जी की।